तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में हमारे पास दो मेन डिजीज़ होते हैं, एक होता है क्रोन डिजीज़ एंड एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो उनमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स जो अपने हैं मेरे, वो मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं, ठीक है। तो क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में मेन जो डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो लोकेशन ऑफ क्रोन डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो जनरली आपको पता है कि ये क्या है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं। अब अगर हम क्रोन डिजीज़ की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये पूरे इंटेस्टाइनल या कोलोन को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इनी पोर्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। तो जो क्रोन डिजीज़ है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में किसी भी जगह हो सकते हैं, माउथ से लेकर एनल कैनाल तक, यूजुअली दी टर्मिनल हाइलियम एंड कोलोन। तो इसमें यूजुअली ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट है वो कोलोन और हीलियम होता है, लेकिन ये माउथ से लेकर एनल कैनाल तक जो है ये किसी भी जगह को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें रेक्टल स्पेयरिंग होती है। जो रेक्टम होता है वो यूजुअली उसमें क्या होता है, बचता है। इसमें रेक्टम जो होता है, इसके अलावा जितने भी पार्ट हैं जीआईटी ट्रैक्ट के, माउथ से लेकर एनल कैनाल तक सारी इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें स्किप लेजन्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्किप लेजन्स का मतलब ये होता है कि फर्स्ट करें ये कहें एक पार्ट है जीआईटी का, तो इस पार्ट में यहाँ पर एक एबनॉर्मेलिटी है, यहाँ पर क्रोन डिजीज की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर जो है लेजन हुए हैं। तो जगह जगह पे क्या होते हैं, लेजन होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज स्किप लेजन। अगर हम यहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारे पास क्या होते हैं, दिस इज कोलाइटिस। तो कोलाइटिस का मतलब क्या होता है कि ये कोलोन में इन्वॉल्वमेंट इसकी होती है, ठीक है। दैट इज कोलाइटिस कोलोन इन्फ्लेमेशन एंड दैट इज कंटिन्यूस कोलोनिक लेजन। जिस तरह हमने क्रोन डिजीज में पढ़ा कि वहाँ पर स्क्रीप लेजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। सो कंटिन्यू जो है कोलोनिक लेजन। सो ये एक डिफरेंशियल पॉइंट है कि क्रोन डिजीज में स्किप लेजन होते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस लेजन होते हैं, ऑलवेज विद द रेक्टल इन्वॉल्वमेंट। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है कि क्रोन डिजीज में रेक्टम जो होता है वो स्पेयर होता है, बचा हुआ होता है, लेकिन जो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें क्या होता है, रेक्टम भी इन्वॉल्व होता है, बट एक्चुअली ये कोलोन के अंदर होता है, पूरे जीआईटी में ये नहीं होता अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो इसमें क्या होता है, ग्रास मार्फोलॉजी। अगर हम ग्रास मार्फोलॉजी की बात करें, यहाँ पर अब कुछ चीज़ें जो है मैंने अपनी बुक से जो है यहाँ पर की हैं, जो हमने एक्स्ट्रा अपने इसके ऊपर अपनी बुक के ऊपर लिखने हैं। लोकेशन के हवाले से जो है एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है लोकेशन के हवाले से, वो यहाँ पर ये है कि जो हीलियम है वो क्रोन डिजीज में क्या है, मोस्ट कॉमन लोकेशन है। सो मोस्ट कॉमन लोकेशन इज हीलियम, और ये किसी भी जगह पे हो सकता है। इसके अलावा ये इसके पेशेंट के अंदर जो है राइट और लोअर क्वाड्रेंट पेन हो सकते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन जिस तरह अपेंडिसाइटिस में होता है, लेकिन इसमें भी जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो लोकेशन के यहाँ पर क्या है, नेवर इन्वॉल्व स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है लोकेशन के हवाले से जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज इट इज कोलाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लेफ्ट और लोअर क्वाड्रेंट पेन जो है इसमें हो सकते हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखना है कि जो क्रोन डिजीज है उसमें राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन है, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन हो सकते हैं। एंड ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस हैं ये ऑलवेज स्टार्ट इन द रेक्टम। इसमें रेक्टल इन्वॉल्वमेंट एक तो होती है, और दूसरी बात ये स्टार्ट भी रेक्टम से होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन लोकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रॉस मार्फोलॉजी। इसमें क्या क्या चेंजेस जो हैं आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इसमें हैं, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन एंड दैट इज म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन ऑनली। तो ये दो चीज़ें हैं जो इसके बारे में डिफ्रेंशिएशन के तरफ आते हैं। दैट इज ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है कि ये पूरा का पूरा जो लेयर होते हैं इंटेस्टाइन के उसमें डैमेज हो जाते हैं, लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा जो है डैमेज हो जाती है। तो अगर ट्रांसम्यूरल म्यूटेशन होता है तो इसमें फेस्टूला के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो फेस्टूला होते हैं वो क्रोन डिजीज में होते हैं या अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो आपने याद रखना है कि ये फेस्टूलास जो होते हैं क्रोन डिजीज के अंदर होते हैं, और इसकी वजह क्या है, लेट्स फर्स्ट करें ये क्या है, इंटेस्टाइन है। ये इंटेस्टाइन इस तरह जो है एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, वायरल इस तरह। लेट्स फर्स्ट करिए क्या है, इंटेस्टाइन है, ये एक इंटेस्टाइन का पोर्शन है। अब अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है, ट्रांसम्यूरल है, तो इसमें यहाँ पर फेस्टूला के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो दिस इज दी फेस्टूला, क्योंकि पूरा का पूरा लेयर जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। यहाँ पर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसमें फेस्टूला नहीं बनते। अब यहाँ पर इसकी म्यूकोजा होते हैं, कबल स्टोन म्यूकोजा, यू कैन सी द डायग्राम इन द गूगल। क्रीपिंग फेट्स होते हैं। क्रीपिंग फेट्स क्या होते हैं, इसको जो चीज़ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है आपने इस तरह लिख रहे हैं दोबारा से, तो आप लोग क्रीपिंग फेट के लिए लिख ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो ये क्या होता है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन जब हील होता है, यानी क्रोन डिजीज में जब ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है और जब इसकी हीलिंग होती है, तो इसमें क्या होता है, कंडेंस फाइबर टिश्यू जो होते हैं वो पुल करते हैं फेट को जो इसके गिर्द होते हैं, एंड दिस रेप अराउंड द बाउल, और ये फेट जो है बाउल के गिर्द जमा हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रीपिंग फेट। तो दिस इज अ क्रीपिंग फेट। इसके अलावा जो है बाउल वाल की क्या होती है, बाउल वाल थिकनिंग होती है, जो कि यहाँ पर डायग्राम ए में दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है, बाउल वाल की थिकनिंग है, जिस इमेजिंग डायग्राम दैट इज शोन हियर एंड इट इज शो स्ट्रिंग साइन। स्ट्रिंग साइन में क्या होता है, स्ट्रिंग साइन होता है ऑन अ स्मॉल बाउल
follow through and linear ulcer and fissures are seen। तो स्ट्रिंग साइन में क्या होता है, एक स्ट्रिंग की तरह जो होता है इंटेस्टाइन हो जाते हैं, फाइब्रोसिस वगैरह जो है हो जाती हैं। देन इफ वी कम टू द सिटी कोलाइटिस, तो इसमें फ्लेबल मिकोजा होता है वो सुपरफिशियल एंड आर डीप अल्सरेशन कंपेयर नॉर्मल। सो यहाँ पर क्या होता है, अल्सरेशन होती हैं, जिस तरह यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें क्या होते हैं, डीप अल्सरेशन होती हैं ये, और इसमें क्या होता है विद द लार्ज ऑफ आस्ट्रा होती हैं जो लीड पाइप बनाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज। तो जब आस्ट्रा जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, तो जब वो लार्ज हो जाते हैं तो लीड पाइप जो होता है देते हैं ऑन इमेजिंग। तो अगर यहाँ पर तो इमेजिंग नहीं दी गई, अगर आप देख ली गूगल में सर्च करें कि लीड पाइप, तो आपको नजर आएगा कि जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो इस तरह, लेट से फर्स्ट करें पहले इस तरह होता था लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इसमें आस्ट्रा होता है, ठीक है, लेकिन अगर लीड पाइप होगा तो इस तरह सीधा हो जाता है। सो दिस इज द लीड पाइप और अपीयरेंस इमेजिंग दैट अकर इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग्स एंड कोरोन डिजीज के अंदर होता है, लेकिन जो लीड पाइप है वो क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर होता है। तो यहाँ पर कोई चीज़ अगर हमने मिस की हुई या उसकी कोई ज़रूरत हो तो हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर और कितना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो इमेजिंग करते हैं सीटी वगैरह करते हैं। देन माइक्रोस्कोपिक मार्फोलॉजी की बात करें तो इसमें नॉन किजिएटिंग जो है ग्रेनुलोमा होता है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज। और ग्रेनुलोमा किजिएटिंग नॉन पे ज़रूरी एक एमसीक्यूज आता है। इसके अलावा जो है लिम्फोइड एग्रीगेट्स होते हैं, लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में उसमें क्या होता है, हेप्सिस होती हैं, अल्सर होती हैं एंड ब्लीडिंग एंड दैट इज नो ग्रेनुलोमा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में ग्रेनुलोमा नहीं बनता, क्रोन डिजीज में ग्रेनुलोमा बनता है। और अगर आपसे पूछे कि किस टाइप का होगा तो ये नॉन किजिएटिंग ग्रेनुलोमास होगा। तो इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि क्रोन डिजीज के अंदर ग्रेनुलोमा होता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर ग्रेनुलोमा नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोन डिजीज में ठीक है ग्रेनुलोमा होता है तो कौन सा होता है, किजिएटिंग या नॉन किजिएटिंग। अब किजिएटिंग और नॉन किजिएटिंग ग्रेनुलोमास के हैं, इसको जनरल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। तो किजिएटिंग एंड नॉन किजिएटिंग में आपने जवाब देना है कि जो क्रोन डिजीज है इसमें नॉन किजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है। देन वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशन। जिस तरह हमने कहा कि जो क्रोन डिजीज है उसमें फेस्टुला बनते हैं, तो इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन, माल न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, कोलोन प्रॉब्लम है, तो ज़रूरी सी बात है कि इसमें जो है एब्जॉर्प्शन वगैरह एबनॉर्मल होगा। इसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर जो है, अगर पेन कोलाइटिस होगा तो इसमें कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है इसकी चांसेस ज़्यादा होती हैं। यानी पेन कोलाइटिस मीन द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओल कोलोन, पेन मीन होल। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये दोनों में होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं दोनों में होते हैं। इसके अलावा फिस्टुला जो है क्रोन डिजीज के अंदर होता है, और इसमें कौन से फिस्टुला है, दैट इज इंटीरो विजिकल फिस्टुला जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्लैडर के दरमियान होता है। और इस वजह से फिर क्या होता है, इस यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये स्टूल जो फीकल मटेरियल हो ब्लैडर में जाते हैं और इस वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करते हैं। और इसके अलावा जो है नीमोचूरिया, हमारे पास क्या होता है, ईयर होता है इन द यूरिन। सो नीमोचूरिया, तो नीमोचूरिया जब हमारे पास, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन से गैस वगैरह होते हैं वो यूरिन ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं। इसके अलावा जो है फ्लेगमन, जो कि हमारे पास एप्सिस और फ्लेगमन एप्सिस जो है पास कलेक्शन है, फ्लेगमन भी इस तरह लोकलाइज एरिया है ऑफ इन्फ्लेमेशन। स्ट्रक्चर बनते हैं दैट काज ऑब्स्ट्रक्शन एंड पेरिएनल एल डिजीज जो है इसमें हो सकती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्रोन डिजीज के अंदर हमारे पास फिस्टुला बनते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देन अल्सरेटिव कोलाइटिस में फर्मिनेंट कोलाइटिस, टॉक्सिक मेगाकोलोन एंड परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अगर हम टॉक्सिक मेगाकोलोन की बात करें तो टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या होता है, रेयर कॉम्प्लिकेशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो टॉक्सिक मेगाकोलोन है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर होता है। देयर इज नो कोलोनिक कंट्रैक्शन यूजुअली ड्यू टू नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है कोलोन को डायलेट करता है, और इंटेस्टाइनल डायलेशन रैपिड डिस्टेंशन होती है, और इस वजह से इन कोलोन की जो वॉल्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं एंड दैट इज प्रोन टू रप्चर, और इस वजह से रप्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, फीवर, डायरिया एंड शॉक जो है ये हमारे पास इसके प्रेजेंटेशन है। सो दिस इज टॉक्सिक मेगाकोलोन। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर कोई टॉक्सिक मेगाकोलोन जो है इसमें कॉम्प्लिकेशन में, अब यहाँ पर जो होते हैं स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दैट हीलिंग जो होते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह बनते हैं, हीलिंग लीड टू फाइब्रस टिश्यू एंड दैट डेंस फाइब्रस टिश्यू नेरो करता है लीवन को एंड दैट काज स्ट्रिंग साइन। तो स्ट्रिंग साइन इस वजह से होते हैं कि जो फाइब्रस टिश्यू है वो क्या होता है, लीवन ऑफ द कोलोन को या इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, डिक्रीज करते हैं। देन ये इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन, अब इसमें कौन कौन से मैनिफेस्टेशन होंगे जो कि इंटेस्टाइन के साथ जो है रिलेटेड हैं। तो इसमें डायरिया होगा, दैट में और मे नॉट बी ब्लडी डायरिया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। डायरिया जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होगा वो पेनफुल और ब्लडी होता है, लेकिन क्रोन डिजीज के अंदर जो है वो क्या होता है, मे और मे नॉट बी ब्लडी। तो इसमें आप डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अल्सरेटिव क्रोन डिजीज के अंदर भी ब्लडी डायरिया हो सकता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन जो होते हैं इसमें क्या होंगे कि इंटेस्टाइन के बाद जो होते हैं रेस्ट, दैट इज पायोडर्मा गैंग्रेनोसम, इरिदिमा नोडोसम, ये होते हैं। तो पायोडर्मा गैंग्रेनोसम क्या होते हैं, दिस इज अ डीप निक्रोटिक स्किन अल्सरेशन, दिस इज डीप निक्रोटिक स्किन अल्सरेशन या अल्सरेशन
तो इरिथमा नोडोसम इन द पायोडर्मा गैंग्रीनोसम। आई इन्फ्लेमेशन में हमारे पास एपिस्क्लेराइटिस, यूवेटाइटिस, ओरल अल्सरेशन, अप्टस, स्टोमाटाइटिस, आर्थराइटिस, पेरिफेरल या स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास इंटेस्टाइन के आउटसाइड जो हैं भी हो सकते हैं। देन इसमें हमने डिस्कस किया था कि कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आपने इसको पहले याद होगा, आपको हमने डिस्कस किया है कि जो कैल्शियम होता है वो फैट के साथ होता है और फिर ऑक्सलेट जो है रिजर्व होता है, दैट काज इंक्रीज चांसेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। इन्फ्लेन इंटेस्टाइन माल अब्जर्शन ऑफ फैट, फैट जो होते हैं बाइंड होता है कैल्शियम इन द इंटेस्टाइन, और एक्सेसिव फैट फ्री फैट जो होते हैं फ्री ऑक्सलेट जो होते हैं इन द इंटेस्टाइन इंक्रीज ऑक्सलेट रिएब्जॉर्प्शन कंबाइंड होते हैं विद कैल्शियम इन द किडनी एंड दैट रिजल्ट इन द गॉलस्टोन। तो ये कंसेप्ट हमने वहाँ पे डिटेल से पढ़ा था, उसका डायग्राम मैंने आप लोगों को ड्रा किया हुआ है। इसमें हमारे पास मे बी पॉजिटिव फॉर एंटीसेक्रोमाइसिस सेरेविसाई एंटीबॉडीज, तो ये एस का जो होता है आज का इसमें मौजूद होता है, ठीक है। तो ये आपने ये भी याद रखना है कि एंटीसेक्रोमाइसिस सेरेविसाई एंटीबॉडीज इसमें पॉजिटिव हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिनजाइटिस आल्सो एसोसिएटेड विद एमपीओ ए अन का पी अन का। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिनजाइटिस जो होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड हैं, और जब भी क्लिनिकल फीचर में आएंगे एमसीक्यूज में तो इसमें अल्सरेटिव प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिनजाइटिस आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, एग्जाम के लिहाज से जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो है एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। तो ये आपने इसको याद रखना है। इसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम देखें तो क्रोन डिजीज में हम ग्लूकोकार्टिकाइड, एजाथियोप्रिन, एंटीबायोटिक्स दैट्स सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, बियोलॉजिक्स में इन्फ्लुएंजा एंड इन्फ्लेक्सिज्यूमेब एंड एडिलीमुमेब जो है हम दे सकते हैं। इसमें 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड प्रिपरेशन जिसमें मिज़ालामिन है, 6 मर्केप्टोप्यूरिन, इन्फ्लेक्सिज्यूमेब और कोलेक्टमी जो है हम कर सकते हैं। देन डिजीज एक्टिविटी को चेक करने के लिए हम फीकर कालप्रोक्टीन क्या करते हैं दैट इज यूज टू मॉनिटर एक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्क करता है नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज से, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो होता है, यानी इसमें हमें ये पता चलता है कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। तो इसको जो है हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम फीकल कार्लप्रोक्टीन करते हैं। तो असल में फीकल जो है कार्लप्रोक्टीन जो है प्रोटेक्टिन जो है इट इज़ स्टूल टेस्ट जो कि हम इन्फ्लेमेशन जो इंटेस्टाइन के अंदर है उसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। अब इसमें हमें क्या पता चलता है, अगर इसका लेवल ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन मौजूद है, अगर लेवल नॉर्मल या लो है तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन जो है नॉर्मल नहीं है। और हमने रीज़न बताया कि ये किस तरह का एक स्टूल टेस्ट है, और ये हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के दरमियान जो है डिफरेंशिएट होता है। और इसके अलावा जो होता है ये एक्टिविटी को भी जो होता है मॉनिटर करते हैं डिजीज के अंदर। So this is the difference between अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन डिजीज। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जो है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज के दरमियान डिफरेंशिएशन है वो ये है कि जो इम्यूनोलॉजी है उसमें क्या है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज दोनों जो हैं मेजर इसमें टी सेल जो है मेजर कंट्रीब्यूटर हैं टू बोथ डिजीज। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो इसमें TH2 मीडिएटेड एंडोग्रिनोमा एंड दैट इज CD, दैट इज TH1 mediated disorder and granulomatous disease. So this is ulcerative colitis and Crohn disease. Then we will talk about small topics that is over here. लेकिन इससे पहले एक और चीज़ जो है यहाँ पर हमने डिस्कस करना है जो कि इंपॉर्टेंट में है कि जो स्मोकिंग है इसकी वजह से सिम्टम अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर इंप्रूव होते हैं, कम होते हैं। यानी अगर एक पेशेंट है जिसका अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो स्मोकिंग करता है तो उस वजह से उसकी ट्रीटमेंट यानी सिम्टम जो है इंप्रूव हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन क्रोन डिजीज के अंदर जो है सिम्टम ज़्यादा हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से। Then we have microscopic colitis. This is inflammatory disease of colon that cause watery chronic watery diarrhea. तो इसमें एक क्या होता है chronic watery diarrhea होता है और ये मोस्ट कॉमन इन द ओल्डर फीमेल में जो है ये कॉमन होता है। और इसमें जो होता है कोलोनिक जो म्यूकोजा होता है वो इंडोस्कोपी के ऊपर जो है नॉर्मल होता है। अगर हम हिस्टोलॉजी करें बायोप्सी करें तो इसमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी इन द लेमिना प्रोप्रिया, यानी इसमें जो लेमिना प्रोप्रिया होता है कोलोन का उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन होती हैं with intraepithelial lymphocytosis or thick subepithelial collagen bands होते हैं। So that is microscopic colitis.